तो क्या हाल है। उम्मीद करते हैं सब लोग मस्त होंगे। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करना है वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बट है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर होता क्या है, क्या होगा, क्या करते हैं हम। वाटर को एक कंटेनर में लिए हैं। ये कंटेनर अभी ओपन कंटेनर है, ठीक ना, या ओपन वेसल है, जिसको हमने क्या किया, गर्म करना स्टार्ट किया। ठीक है। तो जब हम गर्म करते हैं तो सबको मालूम है वाटर किस में कन्वर्ट होता है, वेपर में कन्वर्ट होगा। और ये वेपर में कन्वर्ट होकर के उड़ जाएगा, ठीक ना। बट हम ये चाहते हैं, ये अभी हम जो प्रोसेस करा रहे हैं ये ओपन कंटेनर में है, ठीक ना। लेकिन अगर हम इसी प्रोसेस को एक क्लोज कंटेनर के अंदर कराएं, मतलब हम गर्म करें वाटर को लेकिन एक क्लोज कंटेनर के अंदर, तो क्या होगा, ये जो वेपर बन रहा है अब ये इस कंटेनर से बाहर नहीं जा पाएगा, ठीक ना। और सबको मालूम है कि जब भी किसी वेपर को हम ठंडा करते हैं तो किस में कन्वर्ट होता है, दोबारा वो वाटर में कन्वर्ट होगा, ठीक ना। और इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, तो कंडेंसेशन बोलते हैं, ठीक ना। और वाटर को जब हम गर्म करते हैं और वो वेपर में कन्वर्ट हो तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको वेपराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो देखना सब लोग, वेपर यहाँ बन रहा है एंड वाटर से वेपर बन रहा है। और ये वेपर जब उसको कहीं जगह नहीं मिला जाने के लिए तो ये अल्टीमेटली क्या होगा, थोड़ा सा ठंडा होता है। और जैसे थोड़ा सा ठंडा होगा तो ये फिर से वाटर में कन्वर्ट होने लगता है। मीन्स यहाँ पर कंडेंसेशन शुरू हो जाता है। और हम गर्म भी कर रहे हैं, उतने अगर गर्म कर रहे हैं तो इसका मतलब इधर पे क्या हो रहा होगा, तो इधर वेपराइजेशन भी हो रहा होगा, ठीक है। और शुरू में तो कंडेंसेशन और वेपराइजेशन का जो रेट है वो बराबर नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे ऐसा एक टाइम आता है जब रेट ऑफ वेपराइजेशन बराबर हो जाता है रेट ऑफ कंडेंसेशन के। और इस टाइम पर जब रेट ऑफ वेपराइजेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाता है तो इस टाइम को ही बोलते हैं हम लोग कि अब ये जो सिस्टम है वो कहाँ पे आ गया है, अब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया है, ठीक ना। और इस टाइम जब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया तब हम क्या बोलते हैं, तो जब ये इक्विलिब्रियम में आता है तो ये वेपर जो बन रहा है या जो बन रहा था ये क्या कर रहा है, अब क्या करेगा ये वेपर। सबको मालूम है कि ये वेपर अब किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है। और गैस का नेचर होता है कि कहीं भी वो रहेगा तो घूमता रहेगा और उसके घूमने की वजह से एक प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक ना। मूव होने की वजह से प्रेशर क्रिएट होता है, वो टक्कर मारेगा कहीं ना कहीं। तो ये जो वाटर का सरफेस है इसके ऊपर इस वेपर का एक प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक ना। और इसी प्रेशर को बोलते हैं वेपर प्रेशर, ठीक ना। तो कब बोलेंगे वेपर प्रेशर, जब इक्विलिब्रियम में ये सिस्टम आ जाएगा। जब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो इक्विलिब्रियम के टाइम जो ये जो वेपर है इसके वजह से इस लिक्विड सरफेस पे जो प्रेशर क्रिएट होगा इसी को बोलते हैं वेपर प्रेशर। मीन्स क्या बोला जाएगा, वेपर प्रेशर इज द प्रेशर ऑन द लिक्विड सरफेस एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक ना। लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है बाय वेपर्स एट इक्विलिब्रियम उसी को बोलते हैं वेपर प्रेशर, ठीक है। अब थोड़ा सा देखेंगे वेपर प्रेशर किन बातों पर डिपेंड करता है। तो पहला फैक्टर है हमारा, वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। मतलब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाए तो वेपराइजेशन ज़्यादा होगा, वेपर ज़्यादा बनेगा। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा वेपर इस लिक्विड सरफेस पर प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, मतलब कि वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। सेकेंड फैक्टर है, वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। ये जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, ये सॉल्वेंट है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल होंगे, सबको मालूम है। मान लेते हैं कि अगर वाटर का ये वाटर है तो इसमें H2O के मॉलिक्यूल बहुत सारे होंगे और ये मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे बाई हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो इसी को हम बोल देते हैं क्या चीज़, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जितना ज़्यादा इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा
ये उतना ही टाइम लेंगे या उतना ही इजीली ये वेपर में कन्वर्ट नहीं होते हैं। अगर मान लो इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता तो हम गर्म करते हैं, ये तुरंत वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, ये दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं, तो जब हम टेम्परेचर देंगे तो पहले तो ये बांड टूटेगा जो इनके बीच में लग रहा था, तो पहले ये टूटेगा। अब फिर जब टेम्परेचर देते हैं हम लोग तो अब वो टेम्परेचर यूज होगा इसको कन्वर्ट करने में, वेपर में कन्वर्ट करने में, ठीक ना। तो इन दोनों मॉलिक्यूल को बात करें तो अगर इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है, जितना स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन मॉलिक्यूल्स के बीच में लगेगा उतना ही कम वेपर प्रेशर बनेगा, ठीक ना। मतलब उतना ही कम वेपर बनेगा, और जो अगर कम वेपर बना तो मतलब वेपर प्रेशर भी कम होगा, सिंपल सी बात है। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है या है ही नहीं तो ये जल्दी जल्दी वेपराइजेशन शो करेगा, और जितना ज़्यादा वेपराइजेशन होगा उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा। क्लियर है? तो नोट कर लें सब इतना। तो हम एग्जांपल लेते हैं इसको लेकर के कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कैसे होता है वेपर प्रेशर, ठीक ना। तो हमने एक कंटेनर लिया, एक क्लोज कंटेनर लिया जिसमें हमने क्या लिया है, तो वाटर लिया है। दूसरा क्लोज कंटेनर लिया जिसमें हमने लिया है इथेनॉल। क्या लिया? इथेनॉल। और ये है वाटर हमारा। जब हम दोनों को गर्म करते हैं, ठीक ना, सेम टेम्परेचर पर, दोनों को कहाँ गर्म कर रहे हैं, सेम टेम्परेचर पर जब गर्म करते हैं तो हम ये पाते हैं कि वाटर के केस में वेपर यहाँ पर कम बनते हैं। क्या कहा? वाटर के केस में वेपर कम बने, जबकि अगर हम इथेनॉल के केस में देखें तो यहाँ पे वेपर ज़्यादा बने। ऐसा क्यों? तो रीज़न ये है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, ये सबको मालूम होगा। इथेनॉल के मॉलिक्यूल के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, बट एक सिंगल वाटर का मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जबकि एक सिंगल इथेनॉल का मॉलिक्यूल 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक ना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा कहाँ हुआ? वाटर में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम कहाँ हुआ? इथेनॉल में। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे वेपर कम बना, और वेपर कम बना तो इसका मतलब इस लिक्विड के सरफेस पे वेपर प्रेशर भी क्या होगा? कम होगा। जबकि यहाँ पे वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे वेपर भी ज़्यादा बनी है। समझ में आया? तो हम कैसे लिखेंगे? तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर लेस देन होगा वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल से। क्लियर ना? इसे नोट कर लेंगे सब लोग। अब हम बात करेंगे कि सब्सटेंसेस के बारे में। जब भी हम वेपर की बात करेंगे, वेपर प्रेशर की बात करेंगे, तो कौन कौन से सब्सटेंस वेपर प्रेशर क्रिएट करते हैं और कौन कौन से सब्सटेंस वेपर प्रेशर क्रिएट नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो थोड़ा सा एक बार हमें बता दो वेपर प्रेशर क्या होता है। तो इक्विलिब्रियम के टाइम, एट इक्विलिब्रियम जो वेपर बनता है, ये वेपर अगर लिक्विड की सरफेस पर प्रेशर क्रिएट करने लगे तो इसे क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर, ठीक ना। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे कि वेपर प्रेशर कौन कौन सब्सटेंस क्रिएट करते हैं या बनाते हैं। तो 2 चीज़ें हैं, एक है ऐसे सब्सटेंस जो कि वोलेटाइल होते हैं, और कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि नॉन वोलेटाइल होते हैं, ठीक है। तो 2 तरह के सब्सटेंस हैं, यहाँ हम लोग ग्रुपिंग कर देते हैं कि सब्सटेंस हैं जो कि एक वोलेटाइल टाइप का है, एक नॉन वोलेटाइल टाइप का है। तो वोलेटाइल सब्सटेंस के बारे में सब लोग को मालूम होगा, ऐसे सब्सटेंस जो वेपर में कन्वर्ट हो सकते हैं, जिनको अगर हम हीट करें तो वेपर फॉर्म में जा सके, कन्वर्ट हो सके, तो उनको बोलते हैं वोलेटाइल सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस जिनको हीट करने पर वो वेपर में नहीं कन्वर्ट होंगे, मेल्ट हो जाएंगे बट वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे, तो उनको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस।
क्लियर ना। तो वोलेटाइल सब्सटेंस में कौन कौन से हैं, तो एग्जांपल देखेंगे हम लोग। जैसे कि हमारे पास है वाटर, वाटर को गर्म करेंगे तो ये वेपर में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे कि हमारे पास इथेनॉल है, जैसे कि हमारे पास ईथर है, जैसे कि हमारे पास बेंजीन है। ये सारे सब्सटेंस वोलेटाइल हैं और इनके वजह से वेपर प्रेशर बनेगा, ठीक ना। बट अगर हम नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस की बात करें तो यहाँ पे जितने भी सॉलिड सब्सटेंसेस हैं जिनको हम एज ए सल्यूट यूज करेंगे, ठीक ना, वे सब के सब नॉन वोलेटाइल होते हैं, ठीक ना। जैसे कि सुक्रोज है, जैसे कि ग्लूकोज है, जैसे कि यूरिया है, ठीक ना। तो ऑलमोस्ट जितने भी सॉलिड हैं वो सब कैसे होते हैं, तो नॉन वोलेटाइल होते हैं। क्लियर है। तो सब सॉलिड की बात नहीं हो रही है, मोस्ट ऑफ सॉलिड जो होंगे कैसे होंगे, नॉन वोलेटाइल नेचर के होते हैं, मतलब ये वेपर में कन्वर्ट नहीं होते हैं, ठीक है। तो जो नॉन वोलेटाइल हैं उनके वजह से वेपर प्रेशर नहीं बनेगा, जो वोलेटाइल हैं उनके वजह से वेपर प्रेशर बनेगा। तो ये भी नोट कर लो जल्दी से। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे वेपर प्रेशर प्योर सब्सटेंस का और किसी सॉल्यूशन का, कैसे, किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा, ये कैसे होता है। तो हम बात करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट में हम किसको ले सकते हैं, सिर्फ वाटर को हम बोल सकते हैं प्योर सॉल्वेंट। क्यों, सिर्फ हम वाटर को बोल दें तो भी हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास एक सैंपल है जिसमें हमने एक हमारे पास कंटेनर है जिसमें हमने सैंपल ऑफ वाटर लिया है, ठीक है। ये हमने वाटर लिया है और ये क्लोज कंटेनर है, इसको हमने गर्म करना शुरू किया। तो जब हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, तो जब हम इसको गर्म करते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो वाटर है वेपर में कन्वर्ट होता है। और ये हमने अभी बोला है कि प्योर सॉल्वेंट है, मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या लिया है, तो वाटर लिया है, मतलब यहाँ पे सिर्फ वाटर के ही मॉलिक्यूल होंगे। तो जितना ये सरफेस एरिया है यहाँ पे किसके मॉलिक्यूल होंगे, सिर्फ और सिर्फ वाटर के। और जब हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, यही मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट होंगे। क्यों, तो पूरा का पूरा सरफेस कैसा है, वाटर के मॉलिक्यूल से भरा पड़ा है, मतलब हर मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट हो सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा वेपर बनेगा, मतलब यहाँ पे अगर खूब ज़्यादा वेपर बना तो यहाँ पे वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। क्यों, तो यहाँ के वेपर प्रेशर को हम बोलते हैं, यहाँ पे जो वेपर प्रेशर ये वेपर जो बना है फिर से अब जाके इस लिक्विड सरफेस के ऊपर लगेगा, तो ये जो वेपर प्रेशर लगेगा इसको हम बोलते हैं पी नॉट, ठीक ना। और इसको क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक ना। जैसे मान लिया ये एक कंटेनर है, अब इसमें हमने क्या किया है, वाटर भी लिया, ठीक है, और इस वाटर में हमने ऐड कर दिया है कोई सॉलिड सब्सटेंस, मान लो ऐड कर दिया, शुगर डाल दिया, चाहे सुक्रोज डाल दिया, कोई भी ऐसा इसमें सॉल्यूट ऐड करेंगे ही हम, तभी तो ये सॉल्यूशन बनेगा। अब ये क्या है, तो ये एक सॉल्यूशन है, ठीक है, जहाँ पे वाटर एंड कोई सॉल्यूट ऐड किया है, या हो सकता है यहाँ पे शुगर या कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मान सकते हैं हम लोग, ठीक ना। तो जब हम ऐसे सॉल्यूशन को बनाते हैं और हम फिर उसको गर्म करना शुरू करते हैं तो यहाँ पे जो वेपर बनेगा, क्या यहाँ पे बनने वाला वेपर इसी के बराबर होगा, नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो वाटर का सरफेस है ये सिर्फ और सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल से नहीं फिल होगा। यहाँ पे तो सारे मॉलिक्यूल किसके थे, वाटर के थे, बट यहाँ पे सारे मॉलिक्यूल क्या वाटर के होंगे, तुम्हें बताओ, नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने शुगर को भी ऐड किया है, और शुगर को ऐड करेंगे तो शुगर केवल अंदर ही थोड़ी होगा, शुगर के मॉलिक्यूल यहाँ ऊपर भी हो सकते हैं, यहाँ शुगर के मॉलिक्यूल ऊपर भी हो सकते हैं। और अगर शुगर के मॉलिक्यूल ऊपर भी हैं
तो इसका मतलब ये नॉन वोलेटाइल है, तो ये वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे। और अगर ये वेपर में कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो यहाँ पे जो वेपर बनेगा वो सिर्फ कौन मॉलिक्यूल बनेंगे, वेपर में कौन से मॉलिक्यूल कन्वर्ट होंगे, सिर्फ और सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल कन्वर्ट होंगे। तो तुम खुद देख के बताओ कि यहाँ पर वेपर ज़्यादा बनेगा या यहाँ पे पूरे सरफेस पे वाटर के मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ साथ सॉल्यूट के भी मॉलिक्यूल हैं। ये सॉल्यूट के मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे, मीन्स इनके वजह से वेपर नहीं बनना है। तो वेपर कौन बना रहा है, सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल वेपर बना रहे हैं। मतलब यहाँ पे वेपर कम बनेगा तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। तो यहाँ के वेपर प्रेशर की बात करें तो हमेशा किसी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ये हमेशा कम होगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट से, मीन्स पी नॉट से हमेशा कम होगा। और ये वेपर प्रेशर को हम कैसे मान लेते हैं, इसको PS कह देते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये पॉइंट भी दिमाग में रखना होगा क्योंकि इसी से रिलेटेड हम लोग आगे और सारी चीज़ें करेंगे, तो नोट कर लें सब लोग। तो ये हो जाएगा यहाँ का वेपर प्रेशर PS, इसको लिख देते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। नोट कर ले चलो।